जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले आर्टिकल्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। एंड हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द क्रॉस वेयर नेसेसरी। यानी ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है, एन है, द है और क्रॉस यानी नो आर्टिकल है। तो सबसे पहले आप अपने पेन एंड कॉपी निकालिए और निकाल करके इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। और इन 10 क्वेश्चंस में से ये आपके 10 मार्क्स है और देखिए कि इन 10 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ब्लैंक स्टूडेंट वेंट टू ब्लैंक टीचर एंड पुट ब्लैंक क्वेश्चन बिफोर हिम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ स्टूडेंट वेंट टू अ टीचर एंड पुट अ क्वेश्चन बिफोर हिम। एक स्टूडेंट जो है वो अपने एक टीचर के पास गया और उन्होंने उससे पहले क्या किया, एक प्रश्न किया, एक प्रश्न उन्होंने रखा, अपना प्रश्न रखा। तो इस तरह से आ जाएगा, तीनों में ए का यूज होगा। नेक्स्ट है, इट इज ब्लैंक ऑनर फॉर मी टू लीड ब्लैंक माउंटेनियरिंग टीम ऑफ डिफरेंटली एबल यूथ। यहाँ पे देखिए, इट इज एन ऑनर। यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं भाई, ऑनर। ऑनर इट मीन्स क्या, स्वर। तो ऑनर की वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो इट इज़ एन ऑनर, यह मेरे लिए सम्मान की बात है ना, यह मेरे लिए एक सम्मान है। फॉर मी टू लीड ब्लैंक माउंटेनियरिंग टीम ऑफ डिफरेंटली एबल यूथ। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दिव्यांग है, दिव्यांग युवा है, उनका जो पर्वतारोहण टीम है उनको लीड करना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। तो एक पर्वतारोहण टीम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्यंजन उच्चारण, माउंटेनियरिंग म, और यहाँ पे आ, इसलिए यहाँ पे एन और यहाँ पे अ। नेक्स्ट है, मीटर इज ब्लैंक यूनिट टू मेजर लेंथ। मीटर क्या है, मीटर जो है वो लंबाई की एक इकाई है, लंबाई का एक मात्रक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर इज अ यूनिट टू मेजर लेंथ। तो जो मीटर है, जैसे लंबाई मापने की कई सारे इकाइयाँ हैं, है ना, लेकिन उसमें से मीटर क्या है, एक यूनिट है, एक इकाई है, किसका, मीजर का, मीन्स लेंथ का, है ना, लंबाई का एक इकाई, लंबाई की एक इकाई है। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यू, यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं भाई, यू पढ़ने, य, इट मीन्स ये क्या है, व्यंजन, इसलिए यहाँ पे हम ए का उच्चारण करेंगे। लेकिन यदि आप इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू तो क्या है, एक स्वर है, तो यहाँ पे एन आना चाहिए, ऐसा आप सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या देखना भाई, प्रोनाउंसिएशन देखना है, यानी उच्चारण देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड। अब यहाँ पे देखिए, मीट यू कुक्ड, वह मीट जिसे तुमने पकाया था, है ना, कुक किया था, वो कैसा था, गुड था, अच्छा था, उसका जो टेस्ट था अच्छा था। तो यहाँ पे देखिए, जो मीट है वो क्या है, डिफाइंड है, ऑलरेडी उसके बारे में बताया जा रहा है, उसको जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, है ना। द मीट यू कुक्ड, यानी वह मीट जिसे तुमने पकाया था, वही जो मीट है जिसे तुमने पकाया था, टेस्टेड गुड, उसका जो टेस्ट था अच्छा था। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जब कोई चीज़ को हम स्पेसिफाई करते हैं ना, तो वहाँ पे हम द लगाते हैं, या पहले से ही जो चीज़ डिफाइन होती है, पहले से ऑलरेडी हमें उसके बारे में पता होती है, तो हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर मेनी स्मॉल होटल्स इन ब्लैंक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आएगा कि ए आएगा, दोनों नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा भाई, देयर आर मेनी स्मॉल होटल्स इन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। नो, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये गली का नाम है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट या लोधी स्ट्रीट या रामपारा स्ट्रीट, जो भी स्ट्रीट है, जितने भी स्ट्रीट का नाम है, गली के नाम है, गांव का नाम है, शहर का नाम है ना, नगर का नाम है, राज्य का नाम है, देश का नाम है। तो इन नामों से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लैंक एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे है, हिमालय में, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियों में जैसे आपके क्या हो जाते हैं, जैसे हिमालय है ना, तो हिमालय क्या है, पर्वत की श्रेणियां हैं, सिर्फ एक ही वो चोटी नहीं है, वो पर्वत की श्रेणियां हैं, इसलिए द हिमालय बोलेंगे, द आल्प्स बोलेंगे, द विंध्यास बोलेंगे।
ठीक है। तो जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन एवरेस्ट क्या है, ये एक चोटी है और एक चोटी के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है। तो इस तरह से जितने भी चोटियों के नाम हैं, पिक्स के नेम हैं, तो उनके नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, लेकिन पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं, यानी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया द हिमालय, द आल्प्स, द विंध्यास, है ना। तो ये आप अंतर समझ जाइए, ठीक है। पर्वत श्रेणियाँ और चोटियाँ दो चीज़ें हैं। चोटियों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, लेकिन पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ करना है, और किसका, द या फिर दी का। नेक्स्ट है वी गो टू स्कूल बाई बस, ब्लैंक बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन द क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी वाहन हैं, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, कार हो, है ना, या ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, तो जिन वाहनों से हम आना जाना करते हैं, आने का काम या जाने का काम, तो उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो वी गो टू स्कूल बाई बस बोलेंगे, बाई बस, बाई कार, बाई एरोप्लेन, ठीक है, बाई बाइक, बाई बाइसिकल। तो इस तरह से कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग ब्लैंक कबड्डी। देखिए कबड्डी क्या है, खेल का नाम है, और खेल के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे कबड्डी हो गया, खो खो है ना, क्रिकेट है, हॉकी है, चेस है, तो जितने भी गेम्स के नेम है, खेलों के नाम है, तो खेलों के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन यदि यहाँ पे कबड्डी की जगह पे गेम होता, गेम क्या है भाई, गेम एक कॉमन नाउन है, तो गेम में हम क्या लिखते, यानी हम आर्टिकल का यूज़ करते। जैसे दे आर प्लेइंग अ गेम, वह एक खेल खेल रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते, ठीक है। इसको आपको समझना है। गेम रहता तो हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीधा प्रॉपर नाउन दिया है, यानी कि कबड्डी, खो खो। तो आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक कबड्डी खेल रहे हैं, दो कबड्डी खेल रहे हैं, तीन कबड्डी खेल रहे हैं, बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। इसलिए यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन गेम आप बोल सकते हो, हम एक गेम खेल रहे हैं, हम दो गेम खेल रहे हैं, हम तीन गेम खेल रहे हैं, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे गेम से पहले यदि गेम वर्ड होता, खेल होता, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते थे, चाहे ए का यूज़ करें चाहे द का यूज़ करें, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। लेकिन यदि खेल का नाम ही दिया हो तब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैड डिनर इन ब्लैंक मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। देखिए हमने जो है डिनर लिया मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द या दी आ जाएगा, द, क्योंकि यहाँ पे देखिए मच मोर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज है उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आइस इज ब्लैंक फ्रोजन वाटर, जो बर्फ है वो जमा हुआ जल है। तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ जो पदार्थवाचक है, पदार्थवाचक नाउन है ना, मटेरियल नाउन है, जैसे पानी है, ऑयल है, तेल है, आइस है, बर्फ है, ठीक है, गोल्ड है यानी सोना है, तो इनके नाम से पहले, जैसे चाय है ना, ये पदार्थ वाले जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनके नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पे आइस इज़ फ्रोजन वाटर, फ्रोजन वाटर नहीं बोलेंगे। आइस एक जमा हुआ जल है, एक जमा हुआ जल ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो इसलिए आप हिंदी में भी आप ट्राई करके देखिए, हिंदी में समझने की कोशिश करिए कि ये जो चीज़ें हैं वो फिट बैठ रही है नहीं, क्योंकि हिंदी आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। तो इस तरह से आप चीज़ों को एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए और देखिए कि हाँ ये सही है या नहीं है, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आती जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आई होप कि आपके 10 में से 10 क्वेश्चंस बने होंगे, यानी कुछ जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, होनहार लोग हैं, उनसे 10 में से 10 क्वेश्चंस बने होंगे, यानी 10 में से 10 मार्क्स लाए होंगे। तो जो 10 में से 10 मार्क्स लेकर के आए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू।